तो इन्होंने कैसे क्रैक किया? एकदम से ब्रेक लग गया गाड़ी को। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और वो एकदम से इंग्लिश आ गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा। तो डिप्लोमा में प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए थे क्या कोई? अगर डिप्लोमा कर लोगे, अगर पास भी नहीं हुए तो एटलीस्ट कंप्यूटर की नॉलेज मिलेगी, तो उससे तो फिर इंटरेस्ट बन ही गया होगा। बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स पे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं धर्मवीर। ये एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आज हम इनको लेके आए हैं आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बने उसकी गाइडेंस के लिए। और प्लस इन्होंने जो आप टाइटल भी देख सकते हैं, वीडियो का टाइटल है हाउ आई क्रैक्ड 14 LPA। तो इन्होंने कैसे क्रैक किया उसके बारे में भी हम जानेंगे और ये जो जर्नी है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, ताकि जब आप इस चीज़ को देखोगे समझोगे तो आपको भी एक आइडिया आएगा कि भाई कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था और कैसे मतलब ये इंजीनियर बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धर्मवीर थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं मोहब्बतपुर गांव से बिलोंग करता हूं। मोहब्बतपुर गांव हिसार जिले के आदमपुर तहसील में पड़ता है। 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अभी फिलहाल जो 4 से ऊपर ही हो चुका है, 4.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा सॉफ्टवेयर लाइन में। एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी मैं काम कर रहा हूँ। कहाँ पे है ये कंपनी अभी जिसमें काम कर रहे हो? अभी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी है भुवनेश्वर में, बट मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मतलब घर से ही करते हो? हाँ, अभी मैं घर से ही काम करता हूँ अपना। तो फिर आप एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का आइडिया आया कहाँ से? मतलब कैसे आपको पता चला कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बैकग्राउंड में फैमिली से कोई ऐसा बिलोंग नहीं करता था कि भी वो हमें गाइड कर सकें, कि भी वो बता सकें कि आगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और किस लाइन में आपको जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये है कि घर वाले भेज देते थे स्कूल में। 10th 12th तक स्टडी ऐसे ही चलती रही कि आप जाओ स्कूल में, मतलब रूटीन है, रूटीन स्टडी जो चल रही है वो 12th तक चलती थी। उसके बाद एक ऐसा मोड़ आया वहां पे, मतलब घर वाले भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको आगे क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं। और जब बैकग्राउंड में कोई भी गाइडेंस ना मिलती हो तो फिर खुद तो सोच ही नहीं पाता कि भी हम क्या करें आगे क्या नहीं करें। हमारे पड़ोस में वैसे तो उनके साथ अच्छा लिंक है, वैसे अच्छे पड़ोसी हैं। तो उनका जो बेटा है वो डिप्लोमा किया है उन्होंने, वो नेटवर्किंग लाइन में थे। अब और कोई तो दिखा नहीं आस पड़ोस में कि भी किससे हम इस चीज के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, कौन हमें अच्छी राय दे कौन नहीं। वहां पे घर वालों ने भेज दिया कि आप वहां पे जाओ और वहां ताऊजी लगते हैं, तो कहते आप अपने ताऊजी के पास जाओ, वहां से आप पूछो, वो बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए क्या। तो उन्होंने क्या बताया, मतलब क्या सजेस्ट किया उन्होंने सजेस्ट किया कि जैसे उनका जो बेटा है वो अभी वर्किंग लाइन में है, तो उन्होंने उसी वैसे मतलब हमें गाइड किया कि आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कीजिए। कंप्यूटर की लाइन में कुछ कीजिए। बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमें थोड़ा अच्छे से गाइड किया। उन्होंने पहले हमसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते। हम जस्ट क्योंकि हमारे रिलेटिव जो है वो एज ए टीचर की पोस्ट पे हैं, तो उनसे थोड़ा सा मतलब ऐसे मोटिवेट लगा लो या फिर वैसे देखा देखी लगा लो, तो उस वजह से घर वालों ने बोल दिया कि आप JBT कर लो, तो फिर टीचिंग लाइन में चले जाना। बट हम में कुछ ऐसा वो नहीं था कि भी हम टीचिंग टीचर बनेंगे। तो फिर आपने डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया? तो डिप्लोमा ज्वाइन किया उनकी गाइडेंस से। उन्होंने बड़ा अच्छा हमें प्रभाषित किया JBT के लिए भी और BA के लिए। मतलब डिफरेंस उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि भाई ये करोगे तो क्या और वो करोगे तो क्या। ठीक है, तो कौन से पॉलिटेक्निक में लिया फिर एडमिशन? पॉलिटेक्निकल फिर मैंने आदमपुर से पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस से, जो कि मैंने 2014 में पास कर लिया था। हालांकि वहां पे भी मेरे पास मतलब वो होता है ना कि एक थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट्स और वो चीजें आना, तो फिर वो टिपिकल हो जाता है एकदम से, क्योंकि +2 तक तो नॉर्मल अपना हिंदी मीडियम से है, तो वो उन चीजों से ज्यादा वाकिफ नहीं थे कि भी कैसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, और वो एकदम से इंग्लिश आ गई। तो वहां पे थोड़ा सा एकदम से ब्रेक लग गया गाड़ी को, तो इस वजह से टाइम लगा डिप्लोमा को क्लियर करने में। हालांकि ये था कि 2014 के बाद मैं BPO लाइन में चला गया था। वहां पे कॉल सेंटर में एज ए एग्जीक्यूटिव जॉब की। तो
डिप्लोमा में प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए थे क्या कोई? हाँ, डिप्लोमा में लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट किया था, बट वही है कि उस टाइम मैं थ्योरेटिकल इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, तो उस वजह से एग्जाम सारे क्लियर नहीं हुए लास्ट तक मेरे। तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था कि अब बात नहीं बनेगी, पेपर क्लियर हो नहीं रहे, तो बात नहीं बनेगी, तो नहीं बात बनेगी, अब तो कोई और देखना पड़ेगा ऑप्शन। तो इस चक्कर में चले गए थे वहाँ पे। वैसे ही कोई प्लेसमेंट टाइप कंपनी आई थी कॉलेज में, उस टाइम उन चीजों का भी नहीं पता था कि भी अभी ये करियर क्या होगा, तो किस चीज के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें तो लगा कि ये कंप्यूटर लाइन में कुछ है ऐसा जो उस लाइन में हम जाएंगे तो हमारा मतलब बन सकता है कुछ भविष्य इसमें। बट वो एक बीपीएल टाइप की जॉब थी। हालांकि वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे मतलब कब आइडिया आया कि अब ये बीपीओ छोड़ के फिर कुछ और करते हैं? वहाँ पे भी जॉब की, उसके बाद थोड़ा पता चला कि कैसे क्या है यहाँ पे, किस टाइप की जॉब है। तो सोचा था वहाँ पे भी थोड़ा सा कि यहाँ पे फ्यूचर बनाते हैं, बट वहाँ पे भी जैसे प्रमोशन टाइप लगा लो या फिर जो भी पोस्ट थी वहाँ पे, जैसे टीएल हो गया या फिर मैनेजर हो गया, तो उनके लिए भी क्वालिफिकेशन मैटर कर रही थी वहाँ पे कि क्वालिफिकेशन तो चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए वहाँ पे। तो फिर मन में ऐसे रहने लगा कि यहाँ पे भी अब फ्यूचर नहीं बन सकता जब तक आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये चीजें चल ही रही थी ना। उस टाइम डिप्लोमा क्लियर हुआ था, उसी दौरान मेरा एक फ्रेंड जो डिप्लोमा टाइम में मेरे साथ था, आज भी हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उनका भी ऐसी कुछ रीजनों की वजह से गैप लग गया था, 2 साल का गैप हो गया था। तो 2 साल के बाद उन्होंने भी बीटेक स्टार्ट करनी थी और मेरे भी मन में मिलकर डिसाइड कर लिया कि चलो करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगी। तो उन्होंने एक बार मेरे को कॉल किया कि ग्रेजुएशन करनी है तो हम कर लेते हैं साथ में। और तो वहां से फिर एक तरह से ये है कि पॉजिटिव वाइब मिल गई वहां से। अब ग्रेजुएशन के लिए मैं वापस आ गया। तो ग्रेजुएशन में फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से मैंने सिलेक्ट की। तो फिर जब बीटेक ज्वाइन कर रहे थे तो क्या ऐसा सोचा कि जो डिप्लोमा में मिस्टेक्स करी थी वो अब ग्रेजुएशन में नहीं करेंगे? कुछ तो होगा ना, ऐसा कुछ तो आया होगा दिमाग में? हाँ, दिमाग में आया था उस टाइम भी। उस टाइम जैसे मेन तो यही है कि जो बैक्स आ चुकी थी तो सोचा था कि भी ये अब आगे अब ना आए ये अब फेल ना होए, है ना। तो ये अगर क्लियर हो जाएंगी तो दी बेस्ट है। ठीक है। बट फिर भी एक चीज और भी थी, जो डिप्लोमा टाइम में मेरे टीचर थे। हालांकि मैं डिप्लोमा भी क्या पता ना करता, मैं बीच में छोड़ चुका होता, बट अच्छे लेक्चरर मिले तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि अगर डिप्लोमा बीच में छोड़ दोगे तो क्या करोगे आगे। अगर डिप्लोमा कर लोगे, अगर पास भी नहीं हुए तो एटलीस्ट कंप्यूटर की नॉलेज मिलेगी, तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो करोगे अच्छा। छोड़ दोगे तो उससे छोड़ दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बीए करोगे तो उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल है, उसमें आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे आगे। बट इसमें आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कंप्यूटर लाइन से करते हो तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगी, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो भी। तो वो चीजें मुझे बीटेक जब मैंने स्टार्ट की तो वो चीजें वापस से रिमाइंड की मैंने। क्लियर नहीं होते हैं या बीटेक में रह जाते हैं कुछ पेपर वगैरह या फिर और जो भी, बट एटलीस्ट ये तो होगा कि पूरी बीटेक वैसे तो 4 साल की होती है, बट मेरे लिए 3 साल की, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा तो वहां पे ये सोच लिया कि भी बीटेक करते हैं, इस 3 साल में कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी। उस नॉलेज की बेसिस पे हम कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उसमें डिग्री मैटर नहीं करती कि आपकी डिग्री क्लियर है या नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट है क्या नहीं। तो मतलब जरूरी है कि आप कुछ सीख के निकलो वहां से। तो पर ये है ना कि अगर आप ये डर नहीं रखते हो ना, कि आपको ये रहता ना कि देखो बीटेक ऐसा कोर्स होता है कि आपको अगर ये लगता है ना कि आप भाई इंटरेस्ट कर रहे हो तो क्लियर तो हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ लिखने के लिए होगा और लिख दोगे तो पास तो हो ही जाओगे। बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो हो जाती है। तो बीटेक में कुछ प्रैक्टिकल, कोई सॉफ्टवेयर का कुछ एक्सपोजर, कोई लैंग्वेज वगैरह सीखी हो या कैसे? बीटेक में जो हमारे लास्ट ईयर में लगा लो कि 7th और 8th सेमेस्टर है, तो वहाँ पे एक तो हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। 7th सेमेस्टर में तो क्या होता है कि जो हमारे थीसिस होते हैं और नॉर्मल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, और 8th सेमेस्टर में
थीसिस जो हम सिनॉप्सिस वगैरह कंप्लीट किया उसकी बेसिस पे हमें वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वो क्रिएट करना है। तो वो उस टाइम मैंने स्टार्ट मतलब किया था। बहुत बच्चे क्या है कि इधर उधर से परचेज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि भी अगर जितना भी बनेगा, जो भी बनेगा, बट खुद का बनेगा। मैंने यही था कि भी बना ही देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, टफ काम तो है नहीं, बेसिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि भी एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम कुछ बना हुआ। तो खुद का बनाएंगे तो खुद को कुछ नॉलेज मिलेगी। उससे पहले जैसे 6th सेमेस्टर हो गया या 4th सेमेस्टर हो गया, तो उस टाइम भी इंटर्नशिप वगैरह होती है, ट्रेनिंग होती है। तो उस टाइम मैंने जावा में ट्रेनिंग ली थी। जावा से पहले तो C और C++ जो कि रिक्वायर्ड है इस चीज आनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए। तो C और C++, उसके बाद जावा में। और तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो जावा में बनाया था। अच्छा, ठीक है। तो जावा में आपने प्रोजेक्ट बनाया था बीटेक में, तो उससे तो फिर इंटरेस्ट बन ही गया होगा। उससे काफी इंटरेस्ट। क्या बीटेक में आपकी प्लेसमेंट होती है ना, जैसे तो प्लेसमेंट हुई थी, आपको जॉब मिली वहां से या नहीं? मेरे लिए प्लेसमेंट थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वही सेम सिचुएशन आई थी मेरे पास डिप्लोमा वाली, इसलिए बैकलॉग्स पे बैकलॉग बिल्कुल बैकलॉग्स पे बैकलॉग आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है, बैकलॉग वाले भी 14 LPA 30 LPA 50 LPA ले लेते हैं, ठीक है। तो बैकलॉग से घबराना नहीं होता। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट होगी तभी आप उस चीज में आगे बढ़ पाओ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब बाहर निकल के खुद से सर्च करोगे जॉब कहीं पे भी, तो आपको जॉब मिल जाएगी। आसपास आप अपने नजदीक सर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी। तो फिर आपकी जॉब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और ये मतलब कितनी कंपनियां आपने चेंज करी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, और कितने हाइक्स वगैरह मतलब लेके आज आप ये 10 से 20 LPA के बीच में बैठे हो? बीटेक करने के बाद वैसे तो क्या है कि मैंने एक नॉर्मल, क्योंकि वो होता है ना कि घर की सिचुएशन को भी थोड़ा सा मैटर करती है, फाइनेंशियल मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उस टाइम एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर एक गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने जॉब की। स्टार्ट ऐसे की थी कि भी अभी करंट में जो हमारे पास है जो मिल रही है उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने उस प्लान पे जाएंगे कि हमें क्या करना, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना है। तो उसके लिए तो हमें टाइम तो देना पड़ेगा, कि या टाइम तो लगेगा उसमें, तो कुछ पहले से थोड़ा सीखना पड़ेगा। उस टाइम इतनी वो भी नहीं थी ना ट्रेनिंग और नॉलेज, इतना यूट्यूब पे कंटेंट ऐसा उस टाइम स्ट्रगल ज्यादा था, चीजें सीखने में ज्यादा था उस टाइम क्या है कि कंटेंट भी इतना नहीं था। आज तो चैट जीपीटी है जो कि एज ए ह्यूमन आपको गाइड कर रहा है कि भी ये चीजें हैं, ऐसे हैं। आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो आपको बता देगा कि ये चीज है। तो बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है। उस टाइम तो कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो ये चीजें हैं। तो उस टाइम 7 या 8 महीने मैंने वो जॉब की, कंप्यूटर ऑपरेटर की। उसके बाद एक हार्ट्रॉन में जैसे जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट निकली थी, हार्ट्रॉन में निकलती रहती हैं जॉब्स, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो वो एग्जाम आ गया था नजदीक। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने वो जॉब छोड़ दी वहां से, क्योंकि जॉब के साथ साथ इतना फोकस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने और वो जॉब भी ऑपरेटर की थी, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब थी, जो तो मेरी फील्ड से हटके थी। हाँ, मतलब नॉलेज नहीं बढ़ रही थी वहाँ पे। तो वहां से छोड़ने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2 या 3 महीने थे मेरे पास प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट प्रिपरेशन करते करते काफी कुछ वहां पे सीखने को भी मिला उस टाइम भी। और एग्जाम का टाइम जैसे ही नजदीक आया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन हुआ। कोविड-19 आ गया था उस टाइम, तो उस वजह से वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था। ना तो पीछे वाली जॉब रही, अब ना आगे कुछ ऑप्शन मिला वो एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया। तो उसके बाद मैंने मेरे नियर बाई सर्च किया, कोई भी कंपनी, सॉफ्टवेयर की कंपनी जहाँ पे मैं जॉब कर सकूँ। मैंने स्टार्ट किया सर्च करना। तो उस टाइम फेसबुक पे जैसे पोस्ट वगैरह, क्योंकि उस टाइम लिंक्डइन नहीं था। आज के टाइम तो लिंक्डइन है, जो लिंक्डइन था बट इतना यूज नहीं होता था एज ए करियर। ये कह सकते हैं कि उस टाइम इतना यूज नहीं होता था। प्लेटफॉर्म तो था बट वो यूज नहीं होता था इतना। उस टाइम फेसबुक ही था, फेसबुक ही ज्यादा यूज करते थे। तो वहीं पे ही सर्च किया मैंने, जॉब्स वगैरह के लिए सर्च किया। तो वहाँ पे नियर बाई कुछ सर्च किया, तो वहाँ पे एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। मैंने उस पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मेरे पास उन्होंने मेरे को बुलाया, आप कर
सकते हो, क्या कर सकते हो, कितना आपने सीखा है, क्या कुछ कर लिया है। तो उस टाइम वो जो मैंने एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन की थी, तो वो प्रिपरेशन मेरी वहां पे मेरे को काम आई, क्योंकि उनको उसी जैसे मैं .NET और PHP हो गया या फिर इन चीजों की प्रिपरेशन कर रहा था मैं उस टाइम। उनको .NET की रिक्वायरमेंट थी। मैंने वहां पे अप्लाई किया .NET के लिए, क्योंकि मैं .NET में प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को .NET अच्छी लगी, तो मैं उसी के लगा कि कुछ कर लोगे, स्टार्ट कर पाओगे। वहां पे मैंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने मेरे को बुलाया, थोड़ा इंटरव्यू वगैरह हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन तो चल ही रहा था, उस टाइम तो लॉकडाउन में वैसे ही एक मीटिंग हुई कहीं भी प्लेस पे, और उसके बाद हमने वहां पे स्टार्ट कर दिया काम। मतलब उन्होंने मेरे को काम देना स्टार्ट कर दिया, एक प्रोजेक्ट दिया। तो पहले तो उन्होंने बेसिक एज ए डेमो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला कि भी आप एक डेमो प्रोजेक्ट बनाओ, तो उससे आपको थोड़ा सा बेसिक कवर होगा। तो वो चीज़ें मैंने फॉलो की। फिर उन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था, तो वो प्रोजेक्ट मैंने किया। उसमें मतलब ठीक प्रोजेक्ट था, वो कह सकते हैं कि उस टाइम के लिए मेरे लिए वो बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि फर्स्ट अब तो छोटा मोटा लगता है, वो छोटा मोटा इतना बड़ा नहीं लगता, बड़ा नहीं लगता वो प्रोजेक्ट। हाँ, पर उस टाइम लगा होगा कि ये प्रोजेक्ट बड़ा था मेरे लिए। तो पैसे वैसे कितने मिले आपको उस टाइम? वैसे तो मेरे को ठीक ठाक मतलब पैसे मिल गए थे उस टाइम, 10-12 हजार रुपए मिल गए थे। जैसे एक ये चीज भी है, कुछ एक बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें तो पैसे कम मिल रहे हैं। वही मैं कहने वाला था, जब जैसे आपने योगा ना कि ठीक ठाक मिल गए थे और फिर बोल रहे हो 10-12 हजार रुपए, तो पागल हो जाएंगे सुन के कि 10-12 हजार ठीक ठाक कैसे हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें तो मतलब हम स्टार्ट करें, हमें 15-20 हजार 30 हजार कुछ तो मिले। बिल्कुल, वो बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे सोचते हैं कि 15 हजार 20 हजार ज्यादा मिले, इससे भी ज्यादा मिले, 30-40, बट वो मिलेंगे आपको। बट आप पहले उस चीज के पीछे भागे जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। आपको पहले रिक्वायरमेंट है आपकी स्किल की, तो आप स्किल के पीछे जाइए, पहले स्किल को इम्प्रूव कीजिए आप। तो स्किल जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है। किस बेस पे आपको कोई सैलरी दे तो क्यों दे, कितनी दे, जस्टिफाई करना जरूरी है ना कि भाई आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों दे इतने, आप या तो कुछ कर पा रहे हो, कुछ काम कर पा रहे हो, तभी तो। बिल्कुल, पहले आप स्किल लोगे तभी तो वो सैलरी आपको मिलेगी। तो उस टाइम मैंने सैलरी के लिए या पैसों के लिए कुछ भी नहीं सोचा था। मेरा ये मोटिव था कि स्किल जरूरी है, पहले स्किल इंप्रूव करते हैं, स्किल क्रिएट करते हैं, उसके बाद तो आगे काफी टाइम है उस चीज के लिए सोचने के लिए। अभी फिलहाल के लिए हम सोचते हैं स्किल पे। तो उस टाइम मैंने सिर्फ स्किल पे फोकस किया। तो उसमें कितना टाइम लगाया फिर उस प्रोजेक्ट में? उस प्रोजेक्ट में जो फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट था उसमें लगभग मेरे को लग गए थे 3-4 महीने लग गए थे उस प्रोजेक्ट को। तो वो आप एज ए जॉब कर रहे थे या मतलब एज ए फ्रीलांसर, कैसे? क्योंकि जॉब तो नहीं हुई ना फिर वो। उस टाइम कह सकते हैं कि एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो वैसे भी ऑफिस वगैरह सब बंद थे, कोई भी अपना ऑफिस चला नहीं पा रहे थे, तो उनको भी मतलब एज ए फ्रीलांसर ही करना पड़ा। मतलब उस टाइम तो उन्होंने मेरे को एज ए फ्रीलांसर ही वर्क दिया। तो फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तब उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया, तो उन्होंने एज ए एम्प्लॉय मुझे वहां पे रख लिया। अच्छा, मतलब वहां से आपकी जॉब स्टार्ट हुई। तो कितने पैसे से स्टार्ट हुई थी आपकी? बस यही 12,000 से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे। 12,000 के बाद जैसे जैसे स्किल इम्प्रूव हुई वैसे वैसे हमारा। तो वहाँ पे आपने कितना टाइम लगाया? वहाँ पे मैंने 2 साल लगाए थे वहाँ पे। मतलब 10-12 हजार में 2 साल? हाँ, बीच में मुझे हाइक मिल गई थी। कहने को कम हाइक कह सकते हैं अभी के लिए। वो कम नहीं है, वो कम नहीं थी, वो हाइक भी ठीक थी, क्योंकि उस टाइम मेरा फोकस था ही नहीं उस चीज पे कि मेरे पैसे इतने हो या फिर ये हो, सैलरी इतनी हो। उस टाइम मेरा फोकस था कि मेरे पास ये नॉलेज, खर्चा निकलता रहे और नॉलेज बढ़ जाए, स्किल्स आ जाए, थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लें, .NET सीख लें पूरा अच्छे से। बिल्कुल, तो वहां से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पे, क्योंकि स्टार्टअप में हमें अच्छा सीखने को मिलता है। स्टार्टअप में क्या है कि वहां पे बजट की वजह से नए एम्प्लॉय या फिर ये लगा लो कि ज्यादा बड़ी टीम नहीं कर सकते, एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। एक ही पर्सन, वो एक ही पर्सन को ऑफर करते हैं कि आप इस पे काम कर सकते हो, मल्टीपल चीजों पे काम करने का मौका मिलता है, कर लो। वहां पे ASP.NET हो गया, .NET Core हो गया, या फिर एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, इन पे स्टार्टिंग में मेरे को काम करने के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली।
और इसके अलावा PHP भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। रिएक्ट में रिएक्ट JS या रिएक्ट नेटिव? रिएक्ट JS और नेटिव दोनों पे। वाह, आज के टाइम अगर देखा जाए तो सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी वो है .NET कोर और रिएक्ट JS और रिएक्ट नेटिव, सबसे बहुत मतलब गजब की है। बिल्कुल। और इन्हीं सबका एक्सपोजर वहां पे मिल गया, तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया फिर तो फिर वहां से जॉब छोड़ने का प्लान कैसे बनाया? मतलब वहां से कुछ मतलब सिचुएशंस आ गई थी, पर्सनल सिचुएशंस की वजह से, और वहां से मुझे क्विक करना पड़ा। मतलब चेंज तो करना ही पड़ता, देखो इसकी बात है, वैसे तो करना पड़ता है, बट फर्स्ट कंपनी ठीक है 2 साल आपने ठीक टाइम लगा लिया था, तो मैं भी यही कहूंगा कि 6 महीने में स्विच का कोई वो होता नहीं है। एटलीस्ट आप कहीं जाते हो तो 2 साल तो लगाओ, 2 साल फर्स्ट कंपनी में आप 2 लगाओ मिनिमम, नहीं तो फ्रेशर्स के लिए बहुत वो फ्रेशर ही चैलेंज हो जाता है, फिर जॉब भी नहीं मिलती है जल्दी से। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहाँ गए? मतलब ये जो जॉब आप कर रहे थे ये कौन से शहर में कर रहे थे? ये हिसार शहर में ही कर रहा था, मेरे लोकल ही। फिर इसके बाद मैं मूव किया मैंने मोहाली में मैंने जॉब ली। वहाँ पे मुझे कितना हाइक मिला फिर आपको? वहाँ पे ये लगा लो कि 80% लगा लो, 80-90% वहाँ पे हाइक मुझे मिल गई थी। तो 30-35 हजार, हाँ 30-35 हजार वहाँ पे हो गए थे मेरे लिए। वो भी एक अच्छी थी, बाहर जाने का मौका मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं, हाइक भी मिल रहा है, सही है। फिर वहाँ पे आपने कितना टाइम लगाया? उसके बाद फिर नेक्स्ट स्विच? वहाँ पे 1 साल लगाया मैंने। 1 साल के बाद वहाँ से मैंने स्विच किया दूसरी कंपनी में, तो वहाँ पे भी मुझे 80-90% हाइक मिल गई थी वहाँ फिर से 80 या फिर थोड़ा कम लगा लो 70। हाँ मतलब हाइक मिल गई थी मुझे वहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब लगभग 70-80 70 तो नहीं, इससे कम ही, मतलब 60 के अराउंड, 60 के अराउंड, 60 के अराउंड आप पहुंच गए। 60 के अराउंड में पहुंच गए थे। 12 से स्टार्ट करके अराउंड 60 तक आप पहुंच गए। और ये कितने सालों में? लगभग 3 साल। ये 3 साल में हो गए। 3 साल में पहुंच गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्विच मैंने 1 साल बाद किया है, जो कि अभी करंट में जहाँ पे हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मुझे हाइक मिली है, एक तरह से 100% हाइक मिल चुकी है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे मुझे 100% हाइक मिल चुकी है। यहाँ पे सही है, मतलब सही है। मतलब अब आपको लग रहा है कि अब ठीक सैलरी मिली है? हाँ बिल्कुल, अब परफेक्ट है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हमारी मतलब मेरी सैलरी कम है या फिर ऐसा, वो धीरे धीरे अपने आप ही वो चीजें कवर होगी। अब सब कुछ सही है। ये तो है, देखो अगर जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका स्किल्स में इंटरेस्ट है तो डिग्री हो जाती है। बिल्कुल। जब आपने जॉब स्टार्ट करती है, आपका सीखने पे फोकस है, चीजें सीखने पे फोकस है, तो सैलरी भी बढ़ जाती है। जैसे ही आप चेंज करते हो आपको अच्छा खासा हाइक मिल जाता है। ठीक है, और 2 साल आप कहीं भी लगाओ, 1.5-2 साल कम से कम, फिर आप अगर लगता है कि आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसे कम है तो आप स्विच करो, आपको अच्छा हाइक मिल जाएगा। या फिर आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अपने HR से बात कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, भी हो सकता है कि वहाँ भी अपॉर्चुनिटी हो। बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो मतलब आपने अब 10 LPA क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट होगा तो वो फिर 30 LPA नेक्स्ट। वैसे तो एक चीज होती है ना कि जल्दी स्विच करना भी गलत होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि आपका जो एक इम्प्रेशन है वो खराब हो जाता है कि हिसाब से कि ये तो बार-बार स्विच कर रहा है, तो कंपनी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती फिर कि लॉन्ग टर्म रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो जरूरी होता है कि आपका, अगर आपको अब जैसे मेरे लिए सही है, बिल्कुल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मेरे को हाइक भी अच्छी मिली हुई है, सही सैलरी है और खर्चे भी बच रहे हैं ना। एक दिल्ली NCR में अगर आप यही मतलब 15-20 LPA या 16-17 LPA तक आप रहते, ठीक है, तो वहाँ पे खर्चे भी आपके ज्यादा हो जाते हैं। अब आप घर से कर रहे हो, गांव में रहते हो, तो इतना कुछ एक्सपेंस भी नहीं है। वो मतलब आपका ये मान लो कि 20 LPA के अराउंड ही हो गया है। बिल्कुल हो चुका है वो। तो जल्दी स्विच करना भी अच्छा नहीं होता है। अभी ये है कि कम से कम 3-4 साल तो इस पे स्पेंड किया जाए ताकि कंपनी में एक ट्रस्ट बना रहे। वैसे भी इस पैकेज के बेसिस पे जो भी कंपनी एक हाइक देती है, या प्रमोशन या कैसे, प्रमोशन भी है वैसे तो, कंपनी में प्रमोशन भी मिल जाती है। जैसे अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो पोस्ट है, क्या पता
कंपनी आगे टीम लीड या फिर किसी भी उस पोस्ट पे भी? हाँ, इससे मुझे याद आया कि अब आप आगे जैसे मतलब क्या देख रहे हो कि जैसे पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, अब आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आगे मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी? देखो, लोगों को क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब बस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, ठीक है, पर इसमें भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट है, डीबीए है, बिल्कुल, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी एक पोस्ट होती है जो पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करता है, डिजाइन करता है सॉफ्टवेयर। तो आप मतलब क्या सोच रहे हैं अब आगे, कैसे क्या प्रोग्रेस सोच रहे हैं अपना सीनियर सॉफ्टवेयर के बाद? नेक्स्ट वैसे तो अभी जिस पोस्ट पे हूँ उसमें भी मेरे को मतलब फुल सेटिस्फेक्शन है। मैं इस पोस्ट पे भी मतलब कहते हैं खुश हूँ बिल्कुल। बाकी मेरे पास ऑप्शन कम मिलते हैं जो करंट पोजीशन में या मतलब खुश रहे। बिल्कुल सोचते हैं कि प्रमोशन हो जाए, टीम लीड हो जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर पर्टिकुलर साइड्स में जैसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, तो ऑप्शन है, वो भी है ऑप्शंस, या फिर इसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, या फिर उनमें जा सकते हैं काफी ऑप्शंस हैं। बट अभी मैंने उन चीजों के लिए फोकस नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आपके अगर स्किल सेट की बात करें तो मतलब स्किल सेट्स में आपको कौन सी जैसे लैंग्वेजेस आती हैं, फ्रेमवर्क्स पे काम कर लेते हो आप इजीली? अभी तो जैसे मैं ASP.NET Core विद रिएक्ट ही मेरा फर्स्ट जो जिसमें एक तरह से लगा सकते हैं कि मतलब अच्छे से मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो वो परफेक्ट मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता। हर दिन हम कुछ सीखते हैं, हर जब भी कुछ काम करते हैं हम, तो उसमें कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। बिल्कुल, ये बात सही कही। तो परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट अच्छा परफॉर्म मैं ASP.NET Core और रिएक्ट में करता हूँ। कंफर्टेबल। बाकी आपको जैसे PHP, जावा या किसी पे काम करना पड़ जाए थोड़ा बहुत, कभी कुछ काम तो आप कर लेते हो? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को तो यही आती है तो मैं बस यही करूंगा। बिल्कुल, एक चीज है कि मैंने कभी अपने आप को बाउंड नहीं किया, कभी भी ऐसे नहीं कि भी मैं तो ASP.NET Core पे काम करता हूँ, रिएक्ट पे काम करता हूँ, तो मैं तो इसी में कर पाऊंगा सिर्फ। तो वो चीज मैं गलत मानता हूँ कि वो चीजें सोचना गलत है। हाँ, अगर आप प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामिंग कर लेंगे, बिल्कुल प्रोग्रामिंग कर लेंगे, उसमें क्या आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, एक लैंग्वेज जानते हैं अच्छे से, तो दूसरी लैंग्वेज पे मूव करना टफ काम नहीं है। आपको बेसिक कवर करना है 15-20 दिन में, या फिर जैसे भी आप थोड़ा बेसिक कवर करेंगे उसके बाद आप उस पर स्टार्ट करेंगे, तो आप धीरे धीरे जब उस पर काम करेंगे तो अपने आप उन चीज़ों पे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो वो चीज़ें हैं कि कभी भी बाउंड नहीं रखा कि भी सिर्फ मैं तो .NET Core पे ही काम कर सकता हूँ और रिएक्ट पे ही काम कर सकता हूँ, अभी तो किसी पे भी कर सकते हैं। अभी जैसे एक ChatGPT टूल चला हुआ है, ठीक है, तो बहुत से अभी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं वो थोड़ा डर रहे हैं कि ये ChatGPT आ गया है, AI आ गया है, तो हम अब बीटेक कंप्यूटर साइंस करें कि ना करें। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मैंने देखा है कि पहले 2 ही ब्रांच थी, एक बीटेक CSE और एक बीटेक IT। अब देखें तो बीटेक मशीन लर्निंग है, बीटेक डेटा साइंस है, तो इधर बीटेक की वैरायटी बढ़ गई है कंप्यूटर साइंस में, और बच्चे डर रहे हैं कि जॉब्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। AI है वो इतना एडवांस नहीं है कि वो इंसान इतना एडवांस नहीं है जो इंसान जो कर सकता है, क्योंकि इंसान की तो थिंकिंग है वो है अनलिमिटेड है, वो अपनी थिंकिंग जो है वो अनलिमिटेड है, और जो AI है वो प्रोग्रामेटिक है, तो प्रोग्रामेटिक वो थिंकिंग लिमिटेशंस तो है, वो लिमिटेड थिंकिंग है उसकी, और ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो जरूरी है, अब सोचते हैं कि भी AI से सब कुछ बन ही जाता है, तो फिर हमारी तो जरूरत नहीं है। जरूरत हमारी अभी भी है, और क्योंकि वो ChatGPT प्रोग्राम कर देगा, पर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको समझेगा कौन, उसको कि उसने गलत किया है कि सही किया। ये तो उल्टा आपकी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, क्योंकि वो कुछ भी लिख देगा, उसको समझना है कि सही लिखा है कि नहीं, वो कौन समझेगा। बिल्कुल, बल्कि वो तो एक नॉर्मल फ्रेशर या एक नॉर्मल प्रोग्रामर तो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए तो आपकी स्किल्स अच्छी होंगी तो ही आप उससे काम भी ले पाओगे और उसकी लिखी हुई चीजों को समझ पाओगे। बिल्कुल, तो वो तो एज ए असिस्टेंट ही हम मान सकते हैं कि भी ठीक है, पर वो असिस्टेंट भी आपका है ना कि क्लाइंट का है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि क्लाइंट खुद से ही कोड करवा लेगा सब कुछ, कोडिंग आप
ही करोगे। बिल्कुल करना पड़ता है। हालांकि अभी जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे चैट जीपीटी का एक्सेस हमें दिया हुआ है, कोपायलट का एक्सेस हमें दिया हुआ है। तो करने को तो वो हमें रिप्लेस कर सकते हैं फिर उनसे, बट नहीं कर सकते वो, क्योंकि काम तो हम ही नहीं करेंगे। काम चैट जीपीटी से होता है, लिमिटेड होता है, कुछ लॉजिक्स आप लिखवा सकते और आप पूरा कोड भी नहीं दे सकते ना, एक प्राइवेसी भी मैटर होती है। ऐसा नहीं, आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने सुना है कि ठीक है अलाउड है, बट इतना भी अलाउड नहीं है कंपनियों में कि आप पूरा कोड उठा के डाल दो उसमें। बिल्कुल, उससे बचना पड़ता है। सिक्योरिटी प्राइवेसी बहुत बड़ा मैटर है। बिल्कुल, तो ऐसा खुल के नहीं है कि आप पूरा उसको ही अपना मतलब सौंप दो सब कुछ, ऐसा नहीं है। वो आपको एक डमी कोड देके और काम निकलवाना पड़ता है, ठीक है। आप मेन कोड या जो मेन आपकी चीजें हैं आप वो एआई को नहीं दे सकते हैं, वो कंपनी का प्राइवेसी का मैटर होता है। बिल्कुल, तो इतना कोई खतरा है नहीं, ठीक है। उल्टा डिमांड बढ़ रही है, बीटेक की भी ब्रांचेस बढ़ गई हैं और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतने ज्यादा टूल्स बनेंगे, उतने ज्यादा सॉफ्टवेयर बनेंगे, दुनिया में यूज होंगे, और यूज होंगे तो उनकी मेंटेनेंस भी चलेंगी, उनको संभालने वाले भी चाहिए, और कल को उनको अपग्रेड करने वाला चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो एआई को बनाने वाला तो इंसान ही है, उसकी तो जरूरत रहेगी। हाँ, तो ये चीज है। और प्रोग्रामर और कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं ना, जैसे क्रिटिकल एरियाज होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन की प्रोग्रामिंग है या हेल्थ केयर की चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब उस पे रिलाई कर सकते हो एआई पे पूरी तरह से, क्योंकि मैंने सुना है अभी जैसे दुबई का मैंने सुना था हेल्थ केयर पे जैसे चल रहा है वहां पे काम, तो एआई को बहुत ज्यादा अलाउड नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, भले वो एरोप्लेन हो, हॉस्पिटल लाइन हो या कोई भी लाइन हो या मशीनरी की भी लाइन हो, मैकेनिकल, अगर ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है और लॉस हो सकता है तो पूरी तरह एआई पे नहीं दे सकते चीजों को। तो वहां पे एआई का एक्सपोजर कम रखते हैं, प्रोडक्टिविटी में रखते हैं, टेस्टिंग में, चीजों को चेक करने में, बट वैलिडेट इंसान ही करेगा, प्रोग्रामर ही करेगा, और वो आप ही है। अगर आप वो अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा लेते हैं तो आपको अपनी जॉब में खतरा है नहीं, बाकी जिसको है पड़ा रहेगा, आपको क्या करना है? आपको तो अपने पे फोकस करना है ना। बिल्कुल, अपने पे फोकस करना है। ठीक है। एक विदेश जाने का सपना होता है लोगों का, ठीक है। तो बहुत सारे तो क्या करते हैं कि +2 करके और 12th करते हैं, निकलते हैं, 20-25 लाख 30 लाख का खर्चा करते हैं, लोन लेते हैं, इतने पंगे करते हैं, ठीक है। या जिनकी डिग्री हो चुकी है, ठीक है, अब गैप हो गया है, अब और कोई ऑप्शन है नहीं, स्टडी वडी को है नहीं, तो वो डंकी वंकी की भी कोशिश करते हैं पैसे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या ऐसा है कि हम ये इस तरह के पैसे बर्बाद किए बिना हम विदेश में जा सकें? बिल्कुल जा सकते हैं। इवन ये बेस्ट ऑप्शन है बाहर जाने का। अगर किसी का मन है बाहर जाने का तो वो इस ऑप्शन से बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि मोस्टली बाहर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वो हमारे यहाँ से रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, मोस्टली यहाँ से फुलफिल होती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमारे यहाँ पे इंडिया में इतना कोई ना जानता हो, डिजिटल एक्सपोजर इतना टेक्निकली ना हो, बट वो बाहर थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल, पेपरलेस हो चुकी हैं चीजें। बिल्कुल, बाहर बहुत ज्यादा पेपरलेस हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, वो अच्छे से समझते हैं इन चीजों को। और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, कोई मतलब क्लीनिंग से लेके और मतलब ये जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें सॉफ्टवेयर यूज ना होते हो, एप्लीकेशन यूज ना होते हो, और मतलब बहुत काम है, ऐसा नहीं है। तो कम खर्चे में जा सकते हैं बाहर। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि आईटी का जो रोल है, छोटे से छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके बड़े से बड़ा जो बिजनेस है, हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में आईटी इन्वॉल्व है। हर एक फील्ड में। आप इसी से आइडिया लगा लो कि आपके हाथ में फोन है तो उसमें 50 ऐप मिलेगी, कोई स्कूल मैनेजमेंट की ऐप मिलेगी, कोई ऑफिस मैनेजमेंट की मिलेगी, कोई मेल से रिलेटेड है, कोई कुछ। तो ये है, मतलब काम बहुत है, बहुत काम है। ठीक है। तो एक ये जो मतलब आईटी, जैसे किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है अभी, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे लोग बीसीए वगैरह भी करते हैं, एमसीए भी करते हैं, एक +2 करके भी आजकल सीखने लग गए हैं, वो ग्रेजुएशन भी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक जो आईआईटी एनआईटी मतलब बड़े कॉलेजेस से बीटेक कंप्यूटर साइंस करते हैं,
तो क्या हम एज ए देखें कि मतलब एज ए डेवलपर क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, वो बहुत आगे हैं हम बहुत पीछे हैं, या कैसे मतलब जॉब्स में कितना डिफरेंस रहता है? तो वहाँ पे बच्चे +2 करके भी कर लेते हैं या फिर उससे पहले ही करने लग जाते हैं। वो उनका एक इंटरेस्ट है, पैशन है, बट फिर भी उनको ज़रूरत है डिग्री की। डिग्री मीन्स कि आप जैसे आप सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाह रहे हैं तो आपको नॉलेज, तो अच्छी नॉलेज जो मिलेगी वो आपको बीटेक ग्रेजुएशन या फिर कोई भी BCA हो गया या फिर बीटेक हो गया, तो कंप्यूटर साइंस से आप करोगे तो तभी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी वहाँ से। तो ये नहीं है कि +2 के बाद आपने स्टार्ट कर दिया और आप कर पा रहे हो तो ये इतना अच्छा परफॉर्म डिफरेंस तो रहेगा, डिफरेंस होता है उसमें, कॉन्सेप्ट्स में रहेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों में भी रहेगा। अब जैसे मैं एक लड़के से मिला था, उसने 12th करके और फ्लटर सीखी उसने, लेकिन अब अगर उसको मैं ये कहूँ ना कि तू रिएक्ट पे काम करके दिखा, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं था, वो नहीं कर सकता क्योंकि थियोरेटिकली तो वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ठीक है, उसमें उसने एक चीज वो कॉपी पेस्ट करना सीख लिया है तो उसको लगता है कि उसको फ्लटर आ गई है। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो ग्रेजुएशन तो मस्ट है कि आप करो, उसमें आपको एक ये नहीं है कि सिर्फ ऐप बनाना, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का पूरा, वो समझ आता है, मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आती है पूरी, डाटाबेस पूरा इम्प्लीमेंट कैसे हैं, किन बातों का ध्यान रखेंगे, मतलब एक अच्छा डेवलपर वही चीजें बनाएंगे जो बेसिक्स हैं आपके। तो ग्रेजुएशन तो मस्ट है क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको पास्ट में कैसे ये चीजें बनी हैं, कैसे इवॉल्व हुई, उन चीजों का भी आपको पता चलेगा। तो एक स्टडी मैटर, बैकग्राउंड मिलेगा पूरा, अच्छी स्टडी आपको मिलती है। तो वो बीटेक या फिर BCA, आप इस रिलेटेड कोई भी आप एक ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर सकते हो कोर्स, वो जरूरी है, मस्ट है वो। बस इतना डिफरेंस रहेगा कि अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से करी है तो ठीक है, आप एज ए फ्रेशर 30 LPA 40 LPA 50 LPA उठा ले रहे हो, ठीक है, वो हर किसी को नहीं मिलते हैं। तो आप इस बहाव में ना बहें कि एक कॉलेज से उससे किया और 50 LPA हो गया, ऐसा नहीं है, वो सबको नहीं मिलता है, कई बार लक भी होता है। ठीक है, ये तो है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इतना रहता है कि आप अगर किसी नॉर्मल कॉलेज से आए हैं तो थोड़ा स्ट्रगल है आपका 5 से 7 साल का, फिर भी आप उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं अगर आप डिजर्व करते हैं और आपको उतनी नॉलेज है तो। ठीक है, हाँ, वो एज ए फ्रेशर आपसे थोड़ा पैकेज ज्यादा ले लेंगे, बट आप ये भी तो देखिए ना, यहाँ पे आप सिर्फ ये देख रहे हो कि उसने बीटेक करी या उसने ये चीज करी और उसके बाद उसको 40 LPA मिल गया। ठीक है, आपने एक नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ाई करी, आप नहीं ले पा रहे हो, पर आप ये भी तो देखा ना कि उस कॉलेज में पहुंचने का भी उसका स्ट्रगल है। वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया, उसने IIT JEE किया है, उसने रातें मतलब गवाई हैं उस चीज के पीछे, उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए दिन रात पढ़ा है वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दिन रात। आपने तो उतनी पढ़ाई नहीं करी है ना। तो जब आपने मजे किए हैं, ठीक है, आपने नॉर्मल कॉलेज में जिसमें आपको एक एंट्रेंस तक नहीं देना पड़ा, सीधा बस फीस दी, एडमिशन ले लिया, तो इतना तो देखो वो भी डिजर्व करते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंस तो रहेगा ही, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। ठीक है, हाँ, आप वही मेहनत जो उसने दिन रात लगाए हैं IIT JEE में या वहां से, क्योंकि उन कॉलेजेस से डिग्री करना भी एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप अपने कॉलेज से करें नॉर्मल किसी से और वहां से आपने निकाल ली है, तो इतना इजी वहां नहीं है, वहां पे एक्सपर्टीज भी चाहिए, वहां पे टीचर्स उस हाई लेवल के हैं, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी होती है, हाई होती है उनकी। वहां पे वो ये तक एक्सपेक्ट नहीं करते आप ज्यादा किसी की हेल्प लो, आप बड़े प्रोजेक्ट्स करो, छोटी मोटी चीजें वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपसे। तो उनका जब स्ट्रगल बड़ा है, एफर्ट बड़े हैं, तो ठीक है, एज ए फ्रेशर लेने दो उनको 40-50, तो वो क्या दिक्कत है। बिल्कुल, आपका एफर्ट कम है, आप ठीक है कोर उसमें जाना चाह रहे हो कि ठीक है भाई, इतना सब पढ़ाई लिखाई मेरे को हेडेक नहीं चाहिए, मैं एक नॉर्मल कॉलेज से करता हूँ, तो आप थोड़ा स्लो स्टार्ट करें। ठीक है, बाद में अगर आपको लगता है आप इस एरिया के एक्सपर्ट हो या आपकी नॉलेज अच्छी है, आप उनको बीट कर सकते हो, तो आप 6 से 7 साल बाद, 8 साल बाद आप अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेके आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। बिल्कुल,
हमें अच्छा लगा, आपने अपनी जर्नी शेयर करी। तो हमारा जो मेन वीडियो का मोटिव है कि जो भी देख रहे हैं उनको ये बताना है कि वो एज ए फ्रेशर कैसे स्टार्ट करे, ताकि वो आपकी चीज़ को, जो अगर आपने पूरी बात सुनी है ध्यान से, तो आप ये समझ पाएंगे कि एज ए फ्रेशर मतलब कैसे स्टार्ट करा है और कॉलेजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रेजुएशन कहाँ से करने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और करियर में प्रोग्रेस कैसे करते हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी अलग अलग है, फ्रेमवर्क अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसमें भी अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस हैं, फ्रेमवर्क हैं, उसके हिसाब से होते हैं। तो वो आप अपना एक कहीं से जर्नी स्टार्ट कीजिए, फिर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और उसी में अपना फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं से जर्नी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप पहुंचोगे। आप आए वीडियो में, आपने इन्फॉर्मेशन दी, हमें बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा इन्फॉर्मेटिव, जिससे आपको पता चलेगा जॉब्स के बारे में डिफरेंट और पैकेजेस के बारे में भी, पैसे भी कितना कमा पाओगे आप और क्या कुछ उनके लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो भी चीज़ें मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट